नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे होंगे और बढ़िया आप अपने 11th का एग्जाम दोगे। गुरुजी 12वीं में आए हैं तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको जान मानते हैं, पहली बात पता है कि नहीं? आपको बेटा जान मानते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन हम कभी नहीं देंगे, आई प्रॉमिस यू। और इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा दूंगा 12वीं में ना कि गुरु सब कुछ धुआं धुआं लगेगा। गुरु जी कैसे? गुरु जी हर एक टॉपिक को मैं चित्र से समझा दूंगा। हे गुरु जी ऐसा भी है क्या? अरे भैया काहे नहीं है? आप डेमो तो लीजिए। अरे डेमो का तो सब कुछ पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, परेशान मत होइएगा। पूरा एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। हर एक चीज़ को बेटवा एकदम एकदम फिगर से बताओ। गुरुदेव ऐसा बताओ ना कि दिमागवा में छप जाए, बिल्कुल टेंशन ना रहे। ए गुरुदेव है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए बेटा, अब आपका हो चुका है सेशन स्टार्ट 2026 और 27 का। तो क्यों ना हम लोग पढ़ने से पहले यार बेटा सिलेबस का डिस्कशन कर लें। क्योंकि सिलेबस उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना गुरु जी पड़ोसी के तिलक में बना हुआ पनीर में क्या गुरु जी नमक का होना। मान लीजिए आप तिलक में गए गुरु पड़ोसी के और वहां नमक नहीं डाला गया था पनीर में, तो गुरु जी स्वाद कैसा होगा? गुरुदेव यार सब माहौल बिगड़ जाएगा यार। गुरुदेव ऐसा मत बोला करिए, है कि नहीं? एग्जैक्टली बेटा। मान लीजिए आप बारात में गए और वहां पे दुल्हन थी ही नहीं। ए गुरु दुल्हन कहाँ गई? गुरु जी अब उनको पता दुल्हन कहाँ गई, हमें क्या पता? हम तो गुरु जी पूरी पे ध्यान दिए थे, पड़ोसी की है कि नहीं? तो बेटा वही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जीवन में सिलेबस। आप बोर्ड एग्जाम में कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, सिलेबस याद रहे तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस याद रहे या सॉरी, आपका पूरा टॉपिक याद रहे या ना रहे, आपका सिलेबस याद होना बहुत ही जरूरी है। केवल यही हेडिंग या पढ़ना, कुछ मत करो। इसमें जो जो मैं बता रहा हूँ केवल यही यही हेडिंग पढ़ लेना। एक भी प्रश्न बेटा बाहर नहीं जाएगा। बाहर चला गया तो बताइए। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए आप पीएचडी कर सकते हैं बायोलॉजी में, लेकिन उसका बोर्ड ने एक सीमित दायरा बनाया है कि भाई इतना ही पढ़ो। अभी आप पढ़ते हो पुष्पिपादों में लैंगिक प्रजनन, पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ना है अगर कोई रिलेटेड करेंगे, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना बोर्ड ने की बोला है। तो हमें केवल उतना ही जानकारी चाहिए और यही चीजें बच्चों को नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, तो पता नहीं लोगों को आए डिलीवर दे दिए। अरे डिलीवर मतलब आपको कंटेंट समझा दिए भैया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ केवल यही, केवल आप यही यूट्यूब पे हेडिंग सर्च करें, मैं यही यही हेडिंग पूरा पढ़ाऊंगा। जब ये पूरा हेडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका वन शॉट वीडियो आपको दे दूंगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपके भैया लोग जो बड़े भैया लोग थे ना, वो वहां पे बेटा सपोर्ट करके गए हैं, एकदम वेरीफाई है। 40,000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो बेटा आप लोगों का प्यार है ना। अब आप लोगों को बेटा सपोर्ट करना है अपने तरीके से। चलिए हम लोग पहले बेटा क्या करते हैं, सिलेबस को अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं, ए टू जेड जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक हेडिंग करके बेटा पढ़ाई कर लेंगे, कोई ना। तो ये बेटा हमारा क्या है, ये बायोलॉजी का गुरु हमारा रहने वाला है सिलेबस। और मैं इसी प्रकार जितने भी आपके हैं, बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ए गुरु आप हम एक चीज बता बेटा, मैं साइंस भी पढ़ा हूँ, मैथ भी पढ़ा हूँ गुरु जी कला भी पढ़ा हूँ। तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लेना, कला करई भी अपने को आती है। गणित से लेके बेटा जीव विज्ञान तक, जीव विज्ञान से लेके कला तक गुरु सारा लेके बैठे हैं, परेशान मत होना गुरु। ऐसा समझाएंगे धुर चटना एकदम गुरु, एकदम सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लेना ना। वो मेरी जिम्मेदारी बेटा, वाह वो मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस केवल आपको मन लगा के पढ़ना है गुरु, टेंशन नहीं लेना है। कोई टेंशन हो तो बताइएगा भैया, ये भैया आपका खड़ा है सदैव आपके चरणों में सेवा करने के लिए। अगर मेरा ऐसा हुआ गुरु मुझे सर झुकाना पड़े, आप हमारे सर पर पैर रख के आगे बढ़ना चाहते तो रेडी है बेटा, हम झुका लेंगे। आप सर पर रखिए मेरे पैर, बेटा आगे निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप हमारी जान है जान। चल बेटा देखते हैं यहाँ पे, ये गुरु हमारा क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस है। क्या है? बायोलॉजी का सिलेबस है। कक्षा 12वीं का एकदम धुरचट पढ़ा देंगे, परेशान मत होना। एकदम धुआं धुआं गुरु देखिएगा कि हमारे बोर्ड में जो है 100 नंबर का पेपर आता है। अपना उत्तर प्रदेश बहुत प्यारा बोर्ड है, उसमें गुरु 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर से जो गुरुदेव होता है, इसमें 70 नंबर आपको बेटा लिखित होता है। लिखित गुरु, ये लिखित गुरु का होता है मतलब ये लिख लिख के, जैसे जाते बोर्ड एग्जाम देने के लिए। और जो 30 नंबर गुरुदेव गुरु, ये तो गुरु प्रिंसिपल से लहा लेंगे, गुरु प्रिंसिपल हमारे दोस्त है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रिंसिपल को दोस्त बनाए हैं, यार बनाए हैं, कि गुरु गुरु बना दिए हैं। है भैया, है कि नहीं? हमारे जब एचओडी आते थे इंजीनियरिंग के क्लास, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो भाई बुद्धि खराब हो जाती थी, कोई बोलता नहीं था, सांस लेने बंद कर देते थे स्टूडेंट कि कहीं सांस गुरु को ना सुनाई दे, उठाए को था, बीत को था। भाई बहुत 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 कष्टदायक था बेटा वो जीवन मेरा। और समय जो पेपर में दिया जाएगा 3 घंटा, गुरु पेपर में तो 3 घंटा 15 मिनट का
अरे भैया 15 मिनट एक्स्ट्रा में दिया जाता है। काहे गुरु? काहे कि आप को दिया जाता है कॉपी देना, फिर लास्ट में जमा करवाना 5:15 बजे, तो वो लेके 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये यूनिट है। इकाई, इकाई गुरु यहाँ पे कुल 5 इकाई है। ए गुरु, ये 5 इकाई चैप्टर हमारे 13 कैसे? बेटा जरा सोचिएगा। ई बाप है, ई जनन का गुरु बाप है, जनन का गुरु बाप है। अब बाप का बेटवा, बाप के बहुत सारे बेटे भी होते हैं। हाँ गुरु जी, तो ई बाप हो गया। अब इसके कई सारे बेटे हैं। ये बाप हो गया, इसके कई सारे बेटे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि गुरुजी हो, ये जो बाप है वो 5 बाप है, अब 5 के सभी क्या है? बेटे हैं। जो मेन है मुखिया, वो गुरु हमारा क्या है? इकाई है। अब इनके कई सारे चैप्टर, जैसे जनन में हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, तो ये 3 चैप्टर मिलके एक जनन हमारा इकाई बनाते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। 3 चैप्टर मिलके एक इकाई का निर्माण करते हैं। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को, तो 3 चीजों को जोड़ देते हैं, जोड़ के एक चीज बनाते हैं, तो बेटा उसको यूनिट कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा, जो आपका जनन है, जनन बेटा आपका 14 नंबर का आएगा। अच्छा, जनन में कई सारे चैप्टर हैं, अभी हम आपको बताएं कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद दूसरा जो इकाई बेटा, अनुवांशिकी और विकास, ये बेटा 18 नंबर का आएगा। और जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये हमारा गुरु 14 नंबर का आएगा। और जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये 10 नंबर का आएगा। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये बेटा 14 नंबर का आएगा। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें से जो आपको सबसे सरल मिलेगा, सबसे सरल देखिएगा, सबसे सरल है ही दूठो बेटा, निपटा देंगे। कौन है? यही भैया है ही। ये वाला जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, ये एकदम सरल है। ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, इसमें है ही नहीं है, सब धुआं धुआं, देखते ही गुरु आंसर। ए भैया, है कि नहीं? हाँ, भरोसा रखिए। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, वो भी हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा बेटा क्या पड़ेगा? हार्ड पड़ेगा, बाकी सब कुछ धुआं धुआं, टेंशन ना लेना। ठीक, चलिए ये समझ में आया बेटा, ये 5 इकाई है। अब इनके अंदर कई सारे चैप्टर हैं, जैसे जनन के अंदर 3 चैप्टर है, अनुवांशिकी के अंदर भी 3 चैप्टर है, जीव विज्ञान मानव कल्याण के अंदर भी चैप्टर है। तो ये चैप्टर दिखते हैं, तो 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक, अब देखिए, अब जनन में 3 चैप्टर बेटा मैंने आपको बताया है, कौन कौन सा? कौन कौन सा गुरु? पहला है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा मानव जनन, तीसरा गुरु जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। ठीक, अब ये तीनों चैप्टर बेटा मिलके हमें कितना नंबर दिलाएंगे? करजोवा 14 नंबर गुरु दिलाएंगे। ए गुरु 14 नंबर दिलाएंगे, हाँ गुरु 14 नंबर दिलाएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। अच्छा, अब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से गुरु कौन कौन सा पढ़ना है? बेटा यही तो बात होती है, किताब हमारे पास बहुत होती है, लेकिन पढ़ना गुरु मेन हेडिंग है। कौन सा आप जाके सरकारी नौकरी क्रैक करने वाले बेटा, है कि नहीं? कि तुरंत निकले गुरु सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, हमें तो परसेंटाइल गेन करना है। परसेंटाइल गेन करने के लिए एक सही बेटा रणनीति की बड़ी आवश्यकता है। अगर वो सही सही रणनीति आपको पता है, तो यू कैन डू, यू कैन डू। अबे है ही जाए, काम हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? तो गुरु हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा मेरी बातों को बेटा दिल से मत लगाइएगा, है भैया, है कि नहीं? मैं ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते अपनी आदत है कि बेल बोल दिए, माफी चाहते बेटा, पैर पकड़ लेंगे, कहोगे है ही नहीं। हाँ, है कि नहीं? भाई थोड़ा सा आदत बनी है ना वो ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते, तो माफी चाहते हैं। और आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉलेजों में तो आपको पता है किस लेवल का बेटा बवाल चलता है कि नहीं है, तो वहाँ का आदत है, चीजें हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे सुधार लिया जाएगा, लेकिन मजा आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी बेटा, कसम उनकी है गुरु, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। चलो बेटा, पुष्पी पादपों में लेंगे हम देखे, तो पुष्प की संरचना पढ़ना है आपको, बस यही हेडिंग। नर एवं मादा इनकोद्भिद का विकास, यानी कि नर इनकोद्भिद का विकास, मादा इनकोद्भिद का विकास। नर इनकोद्भिद का, अरे भैया परागकण है, मादा इनकोद्भिद अंडाणु है, और कुछ भी नहीं है। फिर परागकण, अब परागकण के प्रकार, स्वपरागण, पर परागण, ठीक। और अभिकर्मक, मतलब जैसे हमारे कीट परागण, ये एक अभिकर्मक है। पक्षी परागण, ये भी हमारा क्या है? अब एक अभिकर्मक है। उसके बाद बहि प्रजनन युक्तियां, पराग स्त्री केसर संकर्षण, यानी कि जो परागकण है वो स्त्री केसर तक जब स्फुटित होकर पहुंचते हैं, तो वो वाला है टॉपिक। फिर दोहना निषेचन में पढ़ना है, फिर निषेचन फर्स्ट घटनाएं, जैसे अब जैसे हमारा भ्रूणपोष, अब भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास, फल का निर्माण, फल के प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ और सारी विधियां हैं, जैसे अपोमिक्सिस है,
यानी असंगनता जिसको बोलते हैं, अनिषेक फलन है, बहुभ्रूणता है, बीज प्रकीर्णन का महत्व और फल का निर्माण। बहुत सिंपल है, पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये आपको पढ़ना बेटा किससे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में। मानव जन्म क्या क्या पढ़ना है, नर एवं मादा जनतंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर रचना, अरे भैया संरचना पढ़ना है। युग्मक जनन में जैसे शुक्राणु और अंड जनन, तो देखिए युग्मक जनन में दो होती हैं, एक अंडाणु का निर्माण, एक शुक्राणु का निर्माण। फिर मासिक चक्र यानी पीरियड, निषेचन, भ्रूणी परिवर्धन, भ्रूणी परिवर्धन को बेटा क्या कहते हैं, ब्लास्टोसाइट का निर्माण बोलते हैं। अंतरोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा का काम होता है विकसित और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, पढ़ेंगे आगे चल के। प्रसव, दूध श्रवण, जब भैया कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको पोषण प्राप्त कराने के लिए क्या बेटा, मिल्क भी चाहिए ना, वही है दूध श्रवण। उसके बाद जनन स्वास्थ्य, अगला बेटा जो चैप्टर है तीसरा वाला, तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य में जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता बहुत सिंपल है, यौन संचालित रोगों की रोकथाम, HIV ये भैया, परिवार नियोजन आवश्यकता, विधियां, गर्भ निरोध, चिकित्सीय सग्रहता समापन MTP, एमिनो सेंटेसिस, बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जैसे IVF, जिफ्ट, इंट्रा इंट्रा, हाँ पढ़ा देंगे सब। जिफ्ट के लिए ये बस थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है बेटा। ये कितने नंबर का है, ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ये बेटा ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 1 2 3, तब जाके हमारा 14 नंबर क्या होगा, क्लियर होगा। समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है, चलिए यही मेन मेन हेडिंग है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, चिंता नहीं करना है यार, आपका भाई जब खड़ा है यहाँ पे तो काहे की चिंता करना है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 है बेटा, इकाई 2 में 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से, अनुवांशिकी और विकास, वंशागति का आणविक आधार, विकास, जीवन की उत्पत्ति, ये बस चैप्टर है। ठीक, विकास, चल देख लेते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कुल मिला के। कौन सा है यहाँ पे, वंशागति और विविधता, मिंडली वंशागति, मिंडली अनुपात से विचलन अपूर्ण, प्रभाविता, सप्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन, लिंग निर्धारण किसका, मनुष्य का, पक्षी का, मधुमक्खी का, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति जैसे हीमोफीलिया, बढ़ांधता, मनुष्य में मंडली विकार जैसे थैलेसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्री विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इत्यादि को हमें पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है गुरु। क्या है यहाँ पे, वंशागति का आणविक आधार, क्या क्या पढ़ेंगे, वो अनुवांशिकी पदार्थ की खोज, डीएनए एवं अनुवांशिकी पदार्थ, डीएनए व आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगमा, अनुलेखन, अनुवांशिकी कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति और विनिमय, लैक ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो टॉपिक है बेटा वो हमारे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर जो 3 है आपका बेटा, क्या है यहाँ पे, चैप्टर नंबर जो 6 है, विकास है। विकास में जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूरा जीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, विकास की क्रियाविधि, भिन्नताएं जैसे उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्रतिकृतियन चयन, प्रतिकृति चयन की प्रकार, जिन प्रवाह एवं अनुवांशिकी अपवाह, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। फिर यहाँ पे इकाई 3 में देखेंगे तो 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से, मानव स्वास्थ्य और रोग, और यहाँ पे है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो ये चैप्टर नंबर तो आपका इसमें 2 चैप्टर हैं, लेकिन ये चैप्टर नंबर 7 कहलाता है। क्या कहलाता है, चैप्टर नंबर 7, क्या है यहाँ पे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें क्या क्या पढ़ना है, रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, बस इतनी पढ़ना है। जुकाम, निमोनिया, अमेबियासिस एवं इनके रोकथाम, साथ ही साथ ये भी पढ़ लेंगे हम लोग प्रतिरक्षा विज्ञान की मूल संकल्पनाएं जैसे टीके, कैंसर, HIV, एड्स और यौनावस्था जैसे नशीले पदार्थ और अल्कोहल के उपयोग। छोटा सा चैप्टर है, उड़ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। अगला बेटा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में बहुत छोटा सा ही है, घरेलू खाद्य उत्पादों में, हाँ, और मतलब कहाँ पे उपयोग करते हैं, औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रण कार्य के रूप में जैव उर्वरक। और चैप्टर नंबर बेटा यहाँ पे इकाई 4 में जो चैप्टर नंबर यहाँ पे लेंगे अगला हम लोग, यहाँ पे जो प्रौद्योगिकी, इसमें गुरु कौन सा चैप्टर है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 8 हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, चैप्टर नंबर 9 है।
सिद्धांत एवं प्रक्रम, और अगला ये 10 चैप्टर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ठीक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, बस थोड़ा सा, बहुत कुछ भी नहीं यार, 1-2 दिन का काम है मुश्किल से। अनुवांशिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगजन्य तकनीकी, बस काम खत्म। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग में, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जिन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरित जीव, बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बेटा इकाई 5 में है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 11, 12, 13, ये 11 है, 12, 13, इसमें 3 चैप्टर हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में पहला है जीव एवं समष्टियां, तो समष्टि समष्टि पारस्परिक क्रिया जैसे स्वपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परिजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु और आय वितरण पढ़ना है। फिर 12 में पारतंत्र एवं संरचना जो है, इसमें घटक पढ़ना है, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार और ऊर्जा के पिरामिड पढ़ना है। फिर 13 में बेटा जैव विविधता एवं संरक्षण में जैव विविधता की संकल्पनाएं, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉट स्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी ये सब आपका प्रैक्टिकल वाला है। जब प्रैक्टिकल वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहां से आप लोग कर लेना। ये सब प्रैक्टिकल का मिलता है, बट इसको इतना ज्यादा आपको चिंता नहीं करना है। तो ये रहा बेटा आपका क्या, ये रहा आपका क्लास 12 जो आपका बेटा केमिस्ट बायोलॉजी है 2027 के लिए, उसका सिलेबस मात्र आपको बेटा यही पढ़ना है। इससे ज्यादा, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बस इतना पढ़ लेंगे, काम निपट जाएगा। कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया यूपी बोर्ड के, जो पहले था वही आज भी है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, बदलना होगा, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बदलाव करेंगे तो आपको हम वीडियो दे ही देंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। और जो बच्चे चैनल पे अब जुड़े बेटा, प्लीज शेयर करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चिंता नहीं करना है। हर एक टॉपिक सरल भाषा में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वो वादा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।